नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं बहुत दिन बाद आया हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पैरासाइट। क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है कि डिजीज़ और पैथोजेंस, पैरासाइट और होस्ट के बारे में। ठीक है, तो होस्ट जो आपका पैरासाइट जो आपका होता है वो क्या होता है? पैरासाइट का मतलब ये होता है कि जनरली जो पैरासाइट्स होते हैं वो आपके बहुत तरीके के होते हैं। पैरासाइट बहुत तरीके का हो सकता है आपका, वो आपका बैक्टीरियल हो सकता है, वो आपका वायरल हो सकता है, ठीक है, और वो आपका जो है जनरली प्रोटोजोवन हो सकता है। ठीक है, प्रोटोजोवन हो सकता है। तो जनरली आपका जो बैक्टीरियल पैरासाइट होता है, जिसको आप बैक्टीरियल पैरासाइट कहते हैं, बैक्टीरियल पैरासाइट आपका जनरली जो होता है वो जनरली बैक्टीरियल डिजीज कॉज करता है। जैसे एयर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, और साथ साथ में वो आपका एयर, वाटर और सॉइल बॉर्न डिजीज, तीनों प्रकार के डिजीज भी हो सकते हैं। मैंने आपको कई बार क्लासेस में ऑफलाइन में भी बताया है कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, ठीक है, दैट इज नॉट सी फॉर नेकेड आई। इसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। बैक्टीरिया एक आपका यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, एक रोग फैलाने वाला कारक होता है, पैथोजेंस होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए दोनों होते हैं, बट बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो आपका क्या होता है? थिन होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, और जो बैक्टीरिया आपका होता है उसका सेल वॉल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपका नाम होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड और एक होता है नाम एन एसिटिल मुरामिक एसिड। तो सबसे पहले टॉपिक मेरा क्या है? टॉपिक मेरा है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? Which living organism obtain their food material depend on another living organism provide harmful effect। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रह के वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके बदले में उसको नुकसान पहुँचाते हैं, वो आपका पैरासाइट होता है। पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक आपका एंडो पैरासाइट होता है, एक आपका एक्टो पैरासाइट होता है। एक्टो पैरासाइट क्या करता है? एक आपका वह पैरासाइट जो आपके बॉडी के एक्सटर्नल एरिया में पाया जाता है, जैसे लाउस हो गया, आपके हेयर्स में पाया जाता है, वो आपका एक्टो पैरासाइट है। एंडो पैरासाइट क्या होता है? जो आपके ब्लड से रिलेटेड होता है, स्टमक से रिलेटेड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? एंडो पैरासाइट होता है। सवाल आपका हमेशा ये रहेगा कि पैरासाइट के दो फॉर्म और भी होते हैं। जैसे बैक्टीरियल में आप वाटर बता सकते हैं, वाटर बॉर्न होता है, बैक्टीरियल में आपके सॉइल बॉर्न होते हैं, और बैक्टीरियल में आपके एयर बॉर्न होते हैं। पैरासाइट किसी का भी हो सकता है। अब पैरासाइट जिस लिविंग बॉडी के अंदर रह रहा है उसका होस्ट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप होस्ट भी कई तरीके से पढ़े होंगे। एक आपका होस्ट जो होता है, एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट का क्या मतलब है कि पैरासाइट का लाइफ साइकिल जो होता है वो आपका केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो रहा है। मतलब प्राइमरी होस्ट का मतलब जो होस्ट केवल अपने अंदर पैरासाइट, जिस होस्ट के अंदर पैरासाइट आया है, अगर कंप्लीटली वहाँ लाइफ साइकिल अपना पूरा कर ले रहा है तो आपका प्राइमरी होस्ट हो गया। ठीक है, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई एक पैरासाइट रह रहा था वहाँ से आपके बॉडी में चला आया, कोई कैरियर था, वेक्टर था, वहाँ से आपके लिविंग बॉडी में पैरासाइट चला आया, वो आपका क्या होता है? होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक उसी तरीके से आप पैरासाइट में भी बता सकते हैं। पैरासाइट में क्या बता सकते हैं कि पैरासाइट जो होता है आपका, वो आपका कैसा होता है? दो होता है, एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है, एक आपका डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। जो आपका मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है, दोज पैरासाइट विच इज कंप्लीटली लाइफ साइकिल ओनली वन होस्ट। ऐसा पैरासाइट जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है केवल एक होस्ट में, उसको मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। और ऐसा पैरासाइट जो कंप्लीटली लाइफ साइकिल कंप्लीटली लाइफ साइकिल उसका होता है, दो होस्ट में पूरा होता है, उसको डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। हम एग्जांपल भी बता सकते हैं।
जैसे मोनोजेनेटिक में साल्मोनेला टाइफी है, वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज है, तो वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज में कौन आएगा? साल्मोनेला टाइफी आएगा। उसके द्वारा क्या होगा? टाइफाइड होगा। जैसे आपका वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें आपका टिटनेस होता है, जो किससे कॉज होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक, ठीक है, पैथोजन से कॉज होता है। और एयर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है? एयर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज वह डिजीज होता है जो आपका एयर के थ्रू आपके बॉडी में आता है। जैसे आपका एयर के थ्रू इन्फेक्शन होता है, जैसे आपका टीबी है, तो जिसको आप ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो डिजीज कैसा हो गया? एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज हो गया। ओके, अब आपको एक बात ये जानना है कि जिस प्रकार से बैक्टीरियल पैरासाइट होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके वायरल पैरासाइट भी होते हैं। जैसे एयर जो आपका वायरल पैरासाइट होता है, वो उसमें आपको विषाणु का नाम बता देना है और उसके परजीवी का नाम बता देना है, जिस परजीवी के द्वारा वो रोग हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इन्फ्लुएंजा वायरस या राइनो वायरस होता है, उसके द्वारा क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या हो गया? पैरासाइट, वायरल पैरासाइट हो गया, और डिजीज का नाम क्या हो गया? कॉमन कोल्ड हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप HIV भी बता सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। और इसके द्वारा कौन सा डिजीज होता है? वो आपका इसके द्वारा डिजीज एड्स होता है। क्लियर हो गया सबको? आप देखिए, वायरल भी बता दिया मैंने, बैक्टीरियल भी बता दिया, ठीक है। अगर आप प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन के हर क्लासेस में ये दिया गया है। प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होता है वो ग्रेजुएशन में आपके लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में और आपके आने वाले जो है फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में ये आपका दिया गया है। जैसे आपका प्रोटोजोन पैरासाइट होता है, प्रोटोजोन पैरासाइट में आप उसका नाम बताएंगे अगर वो प्रोटोजोआ के द्वारा डिजीज हो रहा है। जैसे आपका अमीबा है, तो अमीबा प्रोटियस जो है ये यूकैरियोट्स है और किससे बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। तो जो आपका प्रोटोजोआ होता है ये भी डिजीज कॉज करता है। जैसे अमीबा हो गया, मैं आपको अमीबा बता रहा हूँ, तो अमीबा की भी 3 जातियाँ होती हैं। पहला होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एक होता है एंट अमीबा कोलाई और एक होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा कोलाई जो होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। एंट अमीबा कोलाई जो होता है, ये तो मैंने इन्फेक्शन बता दिया। एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो होता है वो पायरिया कॉज करता है। और जो एंट अमीबा जो आपका हिस्टोलिटिका होता है, एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका होता है उसके द्वारा होता है अमीबीपेजिस, या जिसको आप अमीबियोसिस कहते हो, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि और भी पैरासाइट है। अगर एनसीईआरटी इंटर का आप लोगों को याद होगा तो मैंने कई पैरासाइट आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया है कि उसमें आपका जनरली एक चीज होता है, इसको मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप प्रोटोजोआ के अलावा ले रहे हैं, क्योंकि किंगडम तो बहुत सारे हैं, अगर प्रोटोजोआ में आप लेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपके मोनेरा किंगडम आते हैं। मोनेरा किंगडम में ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, सिर्फ वही आपका एल्गी होता है जो आपका किसमें होता है? प्रोकैरियोट में होता है। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? जो आपके जनरली यूकैरियोट्स होते हैं वो उसमें प्रोटोजोवन आते हैं, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है, एनिमेलिया आता है। लेकिन मोनेरा किंगडम में क्या आता है? माइकोप्लाज्मा आता है, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सेल इन द वर्ल्ड, बैक्टीरिया आता है, आर्कियोबैक्टीरिया आता है, और इसके अलावा इन 3 चीज़ों के अलावा एक चीज़ और आता है जिसका नाम है राइबोसोम। अब एक बात ध्यान देना, आप लोगों को मालूम होगा, मैं तो प्रोटोजोन बता रहा था कि इसमें मलेरिया होता है। जैसे मलेरिया बर्ड का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसके डिजीज का नाम क्या है? सॉरी, इसके पैरासाइट का नाम हो गया, प्रोटोजोन पैरासाइट का नाम हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। डिजीज क्या होगा? मलेरिया होगा। क्या होगा? मलेरिया होगा। और एक ऐसा पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट है, और इसकी वेक्टर भी होगी। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ह्यूमन ब्लड में कैसे आ रहा है? वो किसके द्वारा आ रहा है? फीमेल मॉस्किटो के द्वारा आ रहा है। जो फीमेल मॉस्किटो आपकी क्या हो सकती है, जिसका नाम आप कहते हैं कि ये एनाफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एक वेक्टर होती है जिसके द्वारा आपका मलेरियल
फीवर होता है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोन पैरासाइट का नाम है जिसके द्वारा होता है मलेरिया फीवर। ठीक है, तो एक एक लाइन पॉइंट करके अगर आप लिखेंगे, उसका एक क्लास बना लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, जो कि आपकी जल्दी तैयारी होगी। ठीक है, आप देखिए एक बात और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि केवल प्रोटोजोन पैरासाइट ही होता है, जरूरी नहीं है कि केवल बैक्टीरियल और वायरल ही पैरासाइट होता है। आप प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, एस्के हेल्मिन्थेस, नीमेटोड भी परजीवी जान सकते हैं। जैसे नीमेटोड एस्के हेल्मिन्थेस एक फाइलम है, उसमें एक बिलोंग करता है एनिमल जिसका नाम है हाथी पाँव। कूचेरेरिया बैंक्राफ्टाई उस ऑर्गेनिज्म का नाम है, पैरासाइट नीमेटोड पैरासाइट का नाम है जिसके द्वारा डिजीज होता है एलिफेंटिएसिस, और जिसके द्वारा जिस वेक्टर के थ्रू ये कॉज हो रहा है डिजीज, उसका नाम क्या है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। अब और भी एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपका ये तो डिजीज इसकी बात हो गई। इसके बाद एक आता है नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसमें आता है एस्केरेसिस होता है, जो एस्केरिस के द्वारा होता है। टीनिया सोलियम भी होता है, टीनिया लीवर फ्लूक भी है। लीवर फ्लूक जो होता है ये आपका कहलाता है फैसिओला हीपेटिका, फैसिओला हीपेटिका। ठीक है, फैसिओला हीपेटिका जो होता है यह छोटे से रहेगा, हीपेटिका होता है, ये फैसिओला हीपेटिका डिजीज कॉज करता है लीवर फ्लूक, और लीवर में कॉज करता है। कैसा पैरासाइट है, डायजेनेटिक पैरासाइट है, क्योंकि पिग में होता था, इसके बाद ह्यूमन में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले